गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जहां फ्रेंड प्रमोशन हेतु बिहार सरकार शिक्षा विभाग का पत्र जारी हुआ है और नियमित शिक्षकों के लिए भी पत्र जारी हुआ है और नियोजित शिक्षकों के लिए भी पत्र जारी हुआ है। जहां फ्रेंड दोनों पत्र को बारी बारी से देखेंगे। 19 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है और शिक्षा मंत्री ने कल शिक्षा दिवस के अवसर पर जो बयान दिया है उनमें प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर का भी टाइमलाइन दिया है कि पोर्टल बनकर तैयार हो गया है और दिसंबर तक निश्चित रूप से जो है प्रमोशन और ट्रांसफर पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षकों का बाल तक बांका नहीं होने देंगे। जी हां, शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, लेकिन यहां पर तो शिक्षा मंत्री को खुद को संभालना जरूरी है, क्योंकि वो खुद को संभालने, नियोजित शिक्षक खुद अपने आप को संभालने के लिए काफी है। जी हां फ्रेंड, नियोजित शिक्षक को दरिया है जो समंदर से कम नहीं। जी हां फ्रेंड, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। तो नियोजित शिक्षक अपना इतिहास खुद पैदा कर लेंगे। शिक्षा मंत्री को अभी अपने आप को संभालने की जरूरत है और अब इतना विलंब जब हो ही गया है तो थोड़ा और सही। और यहां पर देख लेते हैं जो प्रमोशन का पत्र नियोजित शिक्षकों के लिए निकला है उसको पहले देख लेते हैं, फिर बात होगी नियमित शिक्षकों का भी जो पत्र निकला है उसको भी देख लेंगे। जी हां फ्रेंड, यहां पर देख लेते हैं दिनांक 13/2/2023 को प्रखंड शिक्षा समिति गायघाट की बैठक के प्रस्ताव संख्या 9 में लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासना कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 ने निहित प्रावधान के तदर्थ नियमावली में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली की कंडिका 16(2) के आलोक में प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय में पदस्थापित वैसे शिक्षक जो 12 वर्ष की अटूट एवं संतोषजनक सेवा की नियुक्ति तिथि अथवा प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि जो बाद में हो तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा पास बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने हेतु 14(2) से 21(2)23 तक का आवेदन प्राप्त करने का लिया गया है। यानी कि 21 फरवरी तक का आवेदन था। फिलहाल अभी तक इसमें जो है पूरी तरह से कार्य किया नहीं गया है। अतः उक्त निर्णय आलोक में प्रखंड अंतर्गत 18 प्राप्त शिक्षकों से उपयुक्त निर्धारित तिथि तक विहित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो प्रखंड पंचायत राज कार्यालय गायघाट में जमा लिया जाएगा। तो इस तरह के कई जिलों से पत्र निकले हैं, यानी कि नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफर का प्रमोशन का पत्र निकला है, लेकिन उसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके पीछे कारण क्या है कि प्रमोशन पर अभी रोक लगी हुई है। साथ ही साथ नियमित शिक्षकों का जब प्रमोशन का पत्र निकल रहा है तो ये रोक भी समाप्त हो जाएगी और ये भी प्रमोशन मिलेगा। आपको बता दें फ्रेंड कि प्रमोशन में जैसे 2000 ग्रेड पे का आपका है 25,450 है, तो आप अगले ग्रेड पे 26,890 में जाएंगे, लेकिन आप 25,450 से अधिक, यानी कि यहाँ पर दिखा देते हैं आपको 25,450 है, तो 25,450 से अधिक यानी कि 25,330 से कम है तो 26,100 पर आपका वेतन हो जाएगा फिक्सेशन, यानी कि अगले स्टेप में जाकर के उससे अधिक मूल वेतन आपको मिलेगा। तो इस तरह से कितनी बढ़ोतरी होगी? 3476 रुपए तक के नियोजित शिक्षकों की बढ़ोतरी होगी। नियमित शिक्षकों की भी बात की जाएगी और कब तक लाभ मिलेगा। फिलहाल ये लाभ इलेक्शन से पहले आपको नहीं मिलने जा रहा है। जो भी लाभ है, चाहे प्रमोशन का हो चाहे ट्रांसफर का, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कल कहा है कि ट्रांसफर भी दिया जाएगा। और ये जो पत्र निकला है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ये जिला संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षकों का नियुक्ति का प्रभाव था। विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित कोटि के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान था 2018 में। और इस बाबत जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो है स्नातक प्रशिक्षित कोटि के प्रधानाध्यापक के बड़ी संख्या में पद रिक्त है, उसका आपको दिखाया जाएगा कितना पद रिक्त है। उस आपको कटिंग को भी दिखाया जाएगा, उस यानी कि डेटा को भी दिखाया जाएगा। तो स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों को अपने मूल वेतन में ही जो है प्रधानाध्यापक में पूर्णकालिक रूप से, यानी कि पूरी तरह से वो प्रधानाध्यापक हो जाएंगे। और स्नातकोत्तर नहीं मिलेंगे तो स्नातक जो भी है जिला संवर्ग के शिक्षक उनको भी मिलेगा। लेकिन जिला संवर्ग को मिलता है तो नियोजित शिक्षक भी प्रमोशन के हकदार है, क्योंकि उनका भी पत्र द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के पास लगभग 15 से 20 जिलों का पत्र है। फिलहाल अभी उनको दिखाया जाएगा तो काफी दिक्कतें होंगी। और जैसे ही ये प्रमोशन का पत्र जारी होता है नियमित शिक्षकों का और उनको प्रमोशन मिलता है, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आप सभी नियोजित शिक्षकों से ये बिल्कुल वादा करती है, वादा है नहीं बिल्कुल, ये पूरी उम्मीद के साथ ये बात को एकदम किल्ला ठोक करके कहती है कि आपको प्रमोशन दिलवाने के लिए बिल्कुल आवाज उठाया जाएगा। क्योंकि सभी जिलों का लगभग 15 से 20 जिलों का पत्र जो भी निकला है अलग अलग महीनों में, कभी जुलाई में, कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, कभी अक्टूबर में, पिछले साल में, कभी जनवरी फरवरी, सारे पत्र यहां पर जो है बिल्कुल संयोजित करके रखा गया है।
तो इस तरह से अभी फिलहाल पत्र निकला है नियमित शिक्षकों का। पूर्व में नियोजित शिक्षकों के लिए भी पत्र निकला था और यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पर प्रशिक्षण का कार्य करने वाले शिक्षकों को और जन्माष्टमी और चौहल्लम का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया गया है। और ये बिहार राज्य शोध एवं शिक्षा परिषद पटना के द्वारा पत्र निकला गया है। कल भी छुट्टी रहेगा चौहल्लम का। जी हाँ फ्रेंड, और यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी प्रतिनियुक्तियां की गई है स्कैनिंग हेतु बीपीएससी का, उनको जो है वापस बुला लिया गया है। कहीं ना कहीं जो है अभी विभाग के बीच में जो टसल चल रहा है उसका खामियाजा बीपीएससी शिक्षक तो भोग ही रहे जो पूर्व से नियोजित हैं, और बीपीएससी के अभ्यर्थियों को भी भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि बीपीएससी शिक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रुक जाए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि नियमतः गलत है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे और वो बाद में नौकरी उनको मिलेगा कि नहीं मिला ये कहना गलत होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है एक उधेड़ बुन में से कैंडिडेट्स को रखना चाहती है, सारे के सर्टिफिकेट जमा कर लेगी और इलेक्शन में उसका लाभ लेना चाहेगी कि वोट दीजिए और आपको हम नौकरी देंगे। इसको खींच करके प्रक्रिया को आगे ले जाने के फेर में है, जो कि बिल्कुल गलत नीति सरकार के द्वारा की जा रही है। आपको आगे के स्लाइड में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा जो है सीट प्रमोशन का बचा हुआ है उसको भी दिखा देते हैं और अन्य हलचलों को दिखा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो में बने रहेंगे। तो ये वाला पत्र जो है नियमित शिक्षकों के लिए निकला है, जिला संवर्ग के शिक्षकों के लिए, लेकिन आपके लिए भी यानी नियोजित शिक्षकों के लिए भी पत्र निकला है। जैसे ही इस पत्र पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा फिर एक बार ये कंफर्म करती है कि आपको भी प्रमोशन मिलेगा। और आपका प्रमोशन जो है 2003 के शिक्षक जो है उनको प्रमोशन के द्वारा जो है, देखिए यहाँ भोजपुर का ये निकला है किस किस ब्लॉक में कितनी कितनी रिक्तियां हैं। इसी तरह से हर जिले का है, हर जिले का दिखाना संभव नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं प्रधानाध्यापक के पद है, कार्यरत कितने, रिक्त कितने हैं। यहाँ पर देखिए 119 रिक्त हैं। और यहाँ पर जो है स्नातक विज्ञान में 106 रिक्त है, स्नातक कला में 46 रिक्त है। इस तरह से प्रधानाध्यापक में फिर एसएसए विभाग में ये रिक्त है 411। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा 634 यहाँ रिक्ति है। तो कई सारे शिक्षक के पद रिक्त है। इसी तरह से 500 से 600 के रेंज में पूरे बिहार में रिक्ति है, लगभग 75,000 की रिक्ति है। और इसको नियमित शिक्षक तो कभी भर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये डाइंग कैडर है और नियोजित शिक्षकों के द्वारा ही इनको भरना पड़ेगा सरकार को हर हाल में। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि अवकाश की तालिका जारी की गई है। 56 अवकाश 2024 में मिलेंगे। 10 साल पहले के आधार कार्ड को जो है निरस्त कर दिया जाएगा यदि आप उसको अप टू डेट नहीं करेंगे। और एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो लेखापाल की जो बहाली हो रही है आउटसोर्सिंग के द्वारा, उसका जो है 218 लेखापाल की बहाली की जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, इस नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि 218 अकाउंटेंट यानी कि प्रखंड संसाधन केंद्र में जो अकाउंटेंट के पद है, टीचर तो बखूबी जान रहे हैं, जो अभ्यर्थी है जो नहीं जान रहे हैं उनको 15,488 रुपए के मानदेय पर जो है भुगतान के पर जो है नौकरी दिया जाएगा, सेवा उनसे लिया जाएगा। और इस बाबत सभी 38 जिलों में जो जो पोस्ट है उनको दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ, अररिया में जैसे देखते हैं नरबतगंज है, भड़गामा है, यहाँ पर पलासी है, यहाँ पर है कुर्सा कांटा है, इस तरह से अरवल में है, बांका में है, बेगूसराय में, सभी 38 जिलों के विभिन्न ब्लॉक्स में जो भी पद है लेखापाल के मात्र 218 है। और ब्लॉक्स की संख्या आपकी 534 है। तो सभी ब्लॉक से नहीं निकला है और एक ब्लॉक में एक ही लेखापाल की बहाली होगी। तो जिन जिन ब्लॉक में खाली है वहां पर कोई भी अभ्यर्थी जो यहाँ पर गया का देख रहे हैं, गोपालगंज का देख रहे हैं, अभ्यर्थी जो इच्छुक है वो लेखापाल के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उनके न्यूनतम अर्हता में जो है कॉमर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, साथ ही साथ कंप्यूटर को। यहाँ पर सभी जिलों में निकला है, लेकिन सभी जिलों के सभी ब्लॉक्स में नहीं है। जिन जिन ब्लॉक्स में आपके ब्लॉक्स में यदि बहाल होंगे तो वहाँ नहीं होगा, जहाँ नहीं है यानी कि प्रभार पर चल रहे हैं 218 लेखापाल की कमी है, जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, तो वहाँ पर बहाली हो जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 34 है, वेस्ट चंपारण 34 जिलों में है और 4 जिलों का नहीं निकाला गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो प्रमोशन का पत्र जारी हुआ है नियमित शिक्षकों के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए भी जारी हुआ है। और नियोजित शिक्षकों को भी यदि नियमित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलता है तो नियोजित शिक्षकों का भी मिलेगा, क्योंकि लगभग 1.5 दर्जन जिलों से पत्र जारी कर दिया गया है। और इस बाबत जो है 1 लाख प्लस का एरियर मिलेगा और 3474 रुपये तक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। मिनिमम 2000 से 2200 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे और इसी उम्मीद के साथ कि आज के आपके प्रखंड में भी आपका भी भुगतान यदि आज होता है एसएसए या जीओबी मत से तो बिल्कुल लिखिए। और अन्य जिलों के
लिए, अन्य शिक्षकों के लिए बिल्कुल प्रेरणा का स्रोत बनिए ताकि उनके जिला में भी भुगतान हो सके। आपको बताते चले फ्रेंड कि समस्तीपुर में 5 सितंबर के डेट में भी भुगतान हो गया है और सभी जिलों को और सभी जिले के जो कार्यरत शिक्षक है जो वेतन भुगतान में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं, उनको अन्य समस्तीपुर से सीखना चाहिए कि किस कार्यशैली के तहत वहां पर जो है भुगतान ससमय लगभग सभी महीनों में कर दिया जाता है। तो उससे सीख करके भुगतान करने से क्या होगा कि हमारा भी ससमय भुगतान होगा। और ऐसे जिले जहां पर जो एरियर बकाया है, चाहे डीए का हो चाहे जून का वेतन बाकी है, उनके लिए बिल्कुल लापरवाह है वहां के क्लर्क और डीपीओ, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल के भी आवाज़ उठाया गया था और आपके जिले में भी, आपके प्रखंड में भी इस तरह की समस्या है, बिल्कुल लिखिए, उन पर बिल्कुल जो है जोरदार ढंग से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आवाज़ उठाएगी और ये प्रयास करेगी कि बिल्कुल ऐसे लापरवाह कर्मियों जिनके कारण आप अल्पभोगी शिक्षकों का वेतन लंबित रहता है, जानबूझ करके आवंटन के बावजूद भी उन पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए हर संभव प्रयास द स्मार्ट ज्ञान अड्डा करेगी। जी हाँ फ्रेंड, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।